अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने जो एमडीकेट का जो पहला क्लास अपलोड किया था ना, उसमें कुछ वो राइटिंग सही नज़र नहीं आ रही थी, साउंड का भी मसला था। सही है। तो उस टाइम इधर भी लाइट का मसला था, तो इसी वजह से वो चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं थी और कुछ टेक्निकल मिस्टेक भी थी, जिसकी वजह से वो वीडियो क्लियर नहीं थी। तो उसके लिए हम माजरत करते हैं, और मैं जो पहले वाली वीडियो है उसको मैं डिलीट करूँगा और इसको मैं दोबारा अपलोड करूँगा। आप लोग के लिए मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग को वो चीज़ें समझ आ जाएं। तो इंडिकेट का स्टार्ट लेते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। वीडियो नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते तो उसको देख लें। 2026 हमारा इंडिकेट का जो पहला चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो कौन सा है? वो हमारे पास है, दैट इज व्हाट, वेक्टर एंड स्केलर या वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल वेक्टर एंड स्केलर का नाम लिखूंगा, क्योंकि ये दो चीजें हमने पढ़नी है। सही है। इस चैप्टर में सिर्फ आपने वेक्टर और स्केलर के बेस को समझना है। जो क्वेश्चन आएगा वो एक वेक्टर एडिशन पे आएगा और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। लेकिन वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे आप क्वेश्चन तब कर सकते हैं, रिमेंबर, जब आप इनके बेस को सही समझे, इनके जो बेसिक्स हैं उनको आप सही समझे, तभी वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं कि भाई स्केलर कैसे कहते हैं। तो स्केलर हमारे पास क्या है? स्केलर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं और नॉन डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर। तो ये स्केलर क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली बाय मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है? पहले ये है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी, which is which is described by what? Described by only magnitude, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है साइज। आम सादा अल्फाजों में क्या मतलब है? साइज। लेकिन आम टेक्निकल लैंग्वेज में, साइंस लैंग्वेज में, मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं नंबर विद प्रॉपर यूनिट। इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, nowadays my mass m is equal to 80 kg। इसको मैं रिड्यूस करूंगा, इंशाल्लाह 70 तक लाऊंगा। तो this 80 kg is the mass of my body, which is a scalar quantity. For example, my height, which is 5 foot and what, 10 inch. This is my height. Not bad, इतना बुरा नहीं है, but this is my height जो है 5 फुट और 10 इंच है। तो this is my height and this is a scalar quantity। तो मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? नंबर विद प्रॉपर यूनिट। और ये मैग्नीट्यूड किसी भी स्केलर या वेक्टर हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये हमेशा ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर होगा। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। मैग्नीट्यूड किसी का भी हो, मैग्नीट्यूड किसी चीज का भी हो, स्केलर का हो या वेक्टर हो, वो हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मास, हाइट, लेंथ, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, एनर्जी, पावर, ये सब आपके पास क्या है? स्केलर है। और इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है? नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। बिल्कुल इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। हम कहां पर ये यूज करते हैं? ज्यादातर हम जब सेल परचेज करते हैं, मुझे 2 किलो चीनी दे दो,
2 किलो चावल दे दो, 5 किलो, आजकल टमाटर मतलब थोड़ा सस्ता है ना, 5 किलो टमाटर दे दो और खीरा दे दो, इस तरह सही है। तो ज़्यादातर हम जब सेल परचेज की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, सेल परचेज, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर स्केलर टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, सही है। तो वो हम स्केलर टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। आपके बॉडी में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्केलर हैं, थोड़ा सोचें। द हाइट, द मास, द वॉल्यूम और एनर्जी इन योर मसल, द पावर इन योर मसल, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, योर हाइट, ये सब क्या है, योर वेट, ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास क्या है, आपके बॉडी की ये जो क्वांटिटीज है इनको आप मेजर कर सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्केलर, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। दीज आर कॉल्ड व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय ओनली बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड। क्या हम स्केलर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस यस यस, व्हाई नॉट। हम स्केलर को बिल्कुल इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये तो आम नंबर से। किस तरह? बाय सिंपल मैथ्स, बच्चों वाला मैथ्स, बाय सिंपल मैथ्स। इसके हम एवरेज भी ले सकते हैं बाय सिंपल मैथ्स, ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। इसके हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या स्केलर, ये तो हम, क्या स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है? यस, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कुछ स्केलर है जो हमेशा पॉजिटिव होंगे, मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ स्केलर हैं जो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लाइक चार्ज, वर्क, पावर। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है। किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 भी हो सकते हैं। और आपके पास क्या है, किसी बॉडी का टेम्परेचर माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन जब हम स्केलर को नेगेटिव लेते हैं तो उसकी अपनी एक मीनिंग होती है, फिजिकल मीनिंग होती है। इट डजंट मीन कि इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा। किसी भी क्वांटिटी का, चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड नेवर एवर नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये मैं आपको समझाऊंगा, जब हम स्केलर को नेगेटिव कह सकते हैं, नेगेटिव कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है उससे। चलिए वेक्टर की बात करते हैं, अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। वेक्टर, तो वेक्टर 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 सही है। आप बायोलॉजी में भी आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सही है। और यहां पर भी वेक्टर, वेक्टर वो चीज है जिसके पास तीन चीजें हैं, जिसके पास तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, यस। क्या इसके पास डायरेक्शन होगा? यस, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ए फिजिकल क्वांटिटी which is described by magnitude, direction, and the third point, which is very important, obey vector algebra. Obey vector what? Vector algebra. और ये वेक्टर अलजेब्रा को क्या करेगा? ओबे करेगा। वेक्टर अलजेब्रा क्या है कि वेक्टर को किस तरह ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? वेक्टर अलजेब्रा। जिस तरह बहुत से क्वांटिटीज है, इनका डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है। लाइक करंट, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। करंट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है 10 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 माइक्रो एम्पियर। तो क्या आप करंट को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं? नो, क्योंकि वेक्टर जो है, करंट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं कर सकता। अब करंट जिस तरह वेक्टर को ऐड करते हैं, करंट उस तरह ऐड नहीं होता, ना उस तरह सब्ट्रैक्ट होता है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह वोल्टेज है, आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, सही है। इस तरह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, उसमें भी आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्म लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये वेक्टर नहीं, ये स्केलर है।
तो वेक्टर में आपकी बॉडी में से कौन सी चीज है जो वेक्टर है? जस्ट थिंक फॉर ए फ्यू सेकंड। मेरे बॉडी में ऐसा कौन सा चीज? यस यस, माई वेट, द वेट ऑफ माई बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट क्या है? ये एक फोर्स है जिसके जरिए से अर्थ हमेशा आपको अपने सेंटर की तरफ खींचता है। आपका वेट जो है उसकी एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। सो द वेट ऑफ योर बॉडी इज ए व्हाट? द वेट ऑफ योर बॉडी, यानी वेट जो है वो आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जब किसी बंदे का पोजीशन मालूम करते हैं, एड्रेस मालूम करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। बगैर डायरेक्शन के वेक्टर जो है वो मीनिंगलेस है कि मेरा घर यहां से 3 किलोमीटर के फासले पे, तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन से मेरा घर मालूम कर सकते हैं? कभी भी नहीं। इसमें क्या मिसिंग है? मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसमें डायरेक्शन मिसिंग है। पूरा मैंने आपको जो एड्रेस है वो सही नहीं बताया है, इनकम्प्लीट है, ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। लोकेशन, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और पोजीशन से फिर डिस्प्लेसमेंट निकलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसी तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसी तरह एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सी चीजें हैं। अक्सर आपको एक एमसीक्यूज देते हैं, विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विच वन इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक आसान एमसीक्यूज होता है ये वेक्टर के बारे में। ये तीन ये आपको याद होने चाहिए। दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर: वेट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ईयर में ज्यादातर आपके पास वेक्टर स्केलर हैं, सेकंड में ज्यादातर आपके पास स्केलर हैं और उसमें वेक्टर बहुत कम है। तो भाई हमें समझ आ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, आगे चल के और भी समझ आएगा। तो वेक्टर क्यों, क्या आप ऐड कर सकते हैं? क्या आप वेक्टर जो है ना, क्या आप एक वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? इसको आप ऐड कर सकते हैं वेक्टर को। क्या आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? और क्या आप वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं? नो। हम वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह? बाई वेक्टर व्हाट? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, नॉट बाय ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। और ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर, ये ज़हन में रखें, बुक में एक लाइन लगा है कि ये वेक्टर जो है ना, वेक्टर 19वीं सेंचुरी के लेट में ये हमारे साइंस में ऐड हुआ है। तो वेक्टर क्या है? ये एक मैथमेटिकल टूल है। मैथमेटिकल, ये तो एक मैथमेटिकल टूल है। कौन? वेक्टर, जो हमारे फिजिक्स को आसान बनाता है, जो हमारे फिजिक्स के लंबे चौड़े इक्वेशन को बहुत आसान बना देता है। बाज़ दफा बहुत डेरिवेशन होती है, लेकिन अगर आप उसको वेक्टर के जरिए से रिप्रेजेंट करें तो वो कंसेप्ट बहुत इजी हो जाते हैं। So what is the purpose of vector in physics? Just to make the physics easy and understandable. तो ये एक मैथमेटिकल टूल है। आगे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह एक मैथमेटिकल, जी इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है। जब एक इंजीनियर एक ब्रिज बनाते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना वेट बर्दाश्त कर सकते हैं। वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। और जब एयरपोर्ट से एक जहाज फ्लाइट लेता है ना, पायलट जब जहाज को उड़ाते हैं हवा में, तो वो हवा के डायरेक्शन को देते हैं कि हवा की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। अगर उसने गलत डायरेक्शन में जहाज को फ्लाई किया तो फिर तो मसला बनेगा ना। ये सारी चीजें आपके, ये एक मैथमेटिकल टूल है। दिट इज ए मैथमेटिकल टूल। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग, इन फिजिक्स। सो इंजीनियरिंग, हमारे पास फिजिक्स का बच्चा है। इंजीनियरिंग इज द बच्चा, इज द किड। ये तो बच्चा है किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिजिक्स इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्या वेक्टर कभी पॉजिटिव हो सकते हैं? यस। डायरेक्शन की बात करते हैं। नेगेटिव हो सकते हैं? यस। क्या कभी जीरो वेक्टर हो सकते हैं? जीरो वेक्टर, यस। जिसको आप नल वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकते हैं? यस। वेक्टर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। वेक्टर पॉजिटिव का मतलब क्या है?
अगर फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये ऊपर जा रहे हैं, ये मार्कर है, इसको आप ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी ऊपर है, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर ये नीचे आ रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन तो वैसे भी ऑलवेज डाउनवर्ड है, वो तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। लेकिन हम ये बात करते हैं कि अगर कोई चीज फॉरवर्ड के डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वी विल टेक इट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर वो आपके पास क्या है, बैकवर्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वी विल टेक इट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी व्हाट, नेगेटिव। तो हमारा जो फॉरवर्ड मोशन होगा उसमें, उस मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव। हमारा जो बैकवर्ड मोशन होगा उसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमारे पास, अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, सही है, तो फिर हमारे पास क्या है, वेक्टर जीरो भी आ सकते हैं, जीरो वेक्टर भी आ सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जब हम, ये ज़हन में रखें, जब एक वेक्टर के साथ हम वेक्टर ऐड करते हैं तो हमेशा वेक्टर आएगा, हमेशा वेक्टर आएगा। लेकिन दो वेक्टर को हम तब ऐड कर सकते हैं जब उनका नेचर सेम हो। और जब एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट करेंगे, फिर भी उससे क्या आएगा, वेक्टर आएगा, कभी स्केलर नहीं आ सकता। और दो वेक्टर को तब ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब इनका नेचर सेम हो। We can add or subtract two vectors only when they have the same nature. लेकिन जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप उसको डॉट के जरिए से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर स्केलर आएगा। फॉर एग्जांपल इधर मैंने डॉट लगाया तो फिर ऐसे आएगा स्केलर। लेकिन जब हम वेक्टर को क्रॉस के जरिए से, ये एक वेक्टर है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया दूसरे वेक्टर के जरिए से, क्रॉस के जरिए से, तो फिर आपके पास क्या है, इससे वेक्टर आएगा, लेकिन न्यू वेक्टर आएगा। लेकिन जब हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, एक स्केलर से, तो उससे हमेशा वेक्टर आएगा। जब एक वेक्टर को डॉट के जरिए से दूसरे वेक्टर के जरिए से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यू स्केलर क्वांटिटी आएगी। और जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस के जरिए से, तो उससे एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी, पुरानी नहीं, दिस विल बी ए न्यू वेक्टर क्वांटिटी, ये एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका नेचर इन दोनों से न्यू वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो क्वांटिटी आएगी, जो न्यू वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वो वेक्टर ही होगी, लेकिन इस न्यू वेक्टर क्वांटिटी का नेचर ना इसके मुताबिक होगा ना इसकी। इस तरह जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो उससे न्यू वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वो पुरानी वाली नहीं आएगी। इससे ये वेक्टर नहीं आएगा, न्यू वेक्टर, एक न्यू। तो मतलब ये है कि एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर हम बना सकते हैं, यस बाय क्रॉस। क्या वेक्टर से हम स्केलर बना सकते हैं? यस, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बाय डॉट, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम वेक्टर को स्केलर पे डिवाइड कर सकते हैं? यस। क्या एक वेक्टर को स्केलर पे डिवाइड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या एक वेक्टर को वेक्टर पे डिवाइड कर सकते हैं? वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर पे डिवाइड कर सकते हैं? नो, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिर लूज हो जाएगा, फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये अपना मीनिंग लूज। वेक्टर तो डायरेक्शन की वजह से वेक्टर है। अगर तो ये बातें हैं, ये अगर आपको ये लिखा ही समझ नहीं, मैं दोबारा पढ़ाता हूं। वेक्टर को जब वेक्टर के साथ ऐड कर दे तो वेक्टर आएगा, लेकिन वही वेक्टर आएगा, पुराना वाला वेक्टर आएगा, न्यू वेक्टर नहीं आएगा। जब वेक्टर से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही पुराना वेक्टर आएगा। मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी आएगा। अगर ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स आएगा। तो दो वेक्टर को तब ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते जब उनका नेचर सेम हो। और दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं डॉट के जरिए से, तो उससे स्केलर आएगा, लेकिन न्यू स्केलर आएगा, एक न्यू स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। और जब वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस के जरिए से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यू वेक्टर क्वांटिटी। अब जब वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो न्यू वेक्टर क्वांटिटी। अब जब वेक्टर को स्केलर पे डिवाइड करते हैं, जब वेक्टर को स्केलर पे डिवाइड करते हैं तो यहां पर भी न्यू वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी? न्यू वेक्टर क्वांटिटी, न्यू वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वी का मतलब है वेक्टर, न्यू वेक्टर क्वांटिटी आएगी।
शायद आपको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है इस चीज़ों का। सही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और आसान पॉइंट है, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको समझ आ गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। सही है, अगर आपको किसी जगह पे राइटिंग समझ नहीं आती तो मैं बोलता हूँ सबके साथ, आपको लेक्चर तब समझ आएगा जब आपके पास कॉपी हो, रजिस्टर हो, और आप आराम से अपने घर में बैठे और इसको आप नोट करते जाए, फिर आपको मज़ा आएगा। अगर आप इस तरह बस आप सिर्फ 1 मिनट उसको वॉच किया और फिर आपने इसको बस आगे किया, फिर आपने आगे किया, तो फिर इससे आपको लेक्चर का मज़ा नहीं आएगा, ना आपको सही समझ आ जाएगा। ये आप जहन में रखें, ये जहन में रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहे हैं, वेक्टर हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहे हैं। अब जब हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए दो तरीके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। एक बाई सिंबल, सिंबल के जरिए से, सिंबॉलिकली जिसको आप कहते हैं बाई सिंबल। कोई भी इंग्लिश या ग्रीक अल्फाबेट ले लो, उसके ऊपर एरो का साइन पुट करो। फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है, या तो उसको बोल्ड करो, बोल्ड फेस लेटर, इसको बोल्ड करो, एक तरीका ये है, या आर, इसको इस तरह लिखो, ए के ऊपर ये एरो का साइन पुट करो, ये दोनों, दिस इज बोल्ड फेस लेटर। लेकिन इसको आप इटालिक लिखेंगे इस तरह, ये इस तरह थोड़ा इस तरह, और इसको बोल्ड करेंगे जितना बोल्ड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बोल्ड फेस लेटर। इसमें मैंने इंक बहुत ज्यादा की, लेकिन हम ज्यादातर ये यूज नहीं करते, हम ज्यादातर ये यूज करते हैं। अगर आप छोटा ए लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन को, अगर आप बड़ा एफ लेते हैं फोर्स को, अगर आप वी लेते हैं, अगर आप टार को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप ओमेगा लेते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी एटसेट्रा। दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सिर्फ आपको ये बताते कि मैं एक वेक्टर हूं, ये आपको ये नहीं बताता कि ये इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं तो फिर आप इसको वर्टिकल लाइन में, या आप इसको इस तरह सिंपल लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो हमेशा स्केलर होगा और हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जो कभी नेगेटिव आप नहीं लिख सकते। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, चाहे इसकी वैल्यू अंडर रूट से निकलती है या जिस चीज से भी निकलती है। लेकिन आप हमेशा जो आप लेंगे ना, तो ये पॉजिटिव लेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड या स्केलर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेंगे। दूसरा है बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली किस तरह लिखते हैं, एक वेक्टर ले लो, उसके ऊपर एरो का साइन पुट करो, ये एक वेक्टर है, ये दिस इज ए वेक्टर, इसको आप कहते हैं हेड, ये आपको एक वेक्टर का डायरेक्शन देगा, दिस इज यूज फॉर डायरेक्शन। और ये है टेल, कभी कभार ये स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं लेकिन हर जगह नहीं। और द लेंथ ऑफ द लाइन आपको क्या देगा, ये जो लेंथ है ये आपको देगा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है, इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ की तरफ। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन में। ये अगर दोनों वेक्टर का हेड एक डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन, अगर दोनों का एक का हेड ऊपर है दूसरे का नीचे है तो अपोजिट डायरेक्शन, या एक का लेफ्ट है दूसरा राइट है तो अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर के दरमियान जो है एक का हेड ऊपर है दूसरा, तो इनके ये आउट ऑफ डायरेक्शन है बाय 90। सही है, बाय 90 एंगल आउट ऑफ डायरेक्शन है, ये इनके दरमियान एंगल ये है और ये एंगल आपको डायरेक्शन देगा इस वेक्टर का। तो दिस इज ए ग्राफिकल मेथड, जिसके लिए हम एक प्रॉपर स्केल सेलेक्ट करते हैं, फिर हम मतलब न्यूज ड्रा करते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, मीटर रॉड होते हैं इसके लिए, उसके जरिए से हम इसको ड्रा करते हैं। तो द लेंथ ऑफ द लाइन विल गिव द मैग्नीट्यूड, द हेड विल गिव द डायरेक्शन,
the tail sometime in rare cases it gives a starting point, but not always. In position vector it may be a starting point, in displacement it may be a starting point, but not always, strictly speaking. समझ तो आ रहा है? अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। हम वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह मालूम करते हैं? जब वेक्टर का हम डायरेक्शन मालूम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर किस तरह मालूम करते हैं? वो गिवन होगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर गिवन नहीं भी है तो फिर हम मालूम कर सकते हैं। हमारे कोर्स में या तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो हम मालूम करेंगे पॉइंट नंबर 1 एंगल के जरिए से, थीटा हमें क्या देगा? ये हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। या हम वेक्टर को डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं बाय यूनिट वेक्टर भी हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन देता है। या हम जब एक वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जब आप दो लाइन ड्रा करते हैं, ये y एक्सिस एंड x एक्सिस, तो इसके जरिए से हम एक वेक्टर का मालूम कर सकते हैं। या हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं अप राइट, अप डाउन और लेफ्ट राइट, ये सब डायरेक्शन है। या हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल न्यूज यूज करते हैं अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वेक्टर के डायरेक्शन है। वेक्टर को डायरेक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं। एक वेक्टर को जब हम डायरेक्शन असाइन करते हैं या उसके साथ लिखते हैं अप या डाउन या लेफ्ट या राइट या नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट, ये सब यूनिट वेक्टर हैं। ये भी यूनिट वेक्टर हैं जो हमें एक वेक्टर का डायरेक्शन देगा। इसका मकसद होगा एक वेक्टर को डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। आई जे के भी यूज करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं? थीटा, यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, आरसीएस सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अप डाउन लेफ्ट राइट, न्यूज, ये सब एक वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए हम यूज करते हैं। तो एंगल की बात हो रही है। दो वेक्टर्स के दरमियान कम से कम जो हम एंगल मालूम करेंगे वो किस तरह मालूम करेंगे? हमें किस तरह पता चलेगा कि ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान ये जो एंगल है वो हम किस तरह मालूम करेंगे? सही है, उसकी बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के दरमियान एंगल किस तरह मालूम करते हैं? वेक्टर्स, तो हम कोशिश करेंगे कि दो वेक्टर्स के दरमियान हमेशा हम कम से कम एंगल ले लें, लेकिन वो किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम ड्रा करता हूं। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों का यहां पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और यहां पर ये भी एक डायग्राम है। ये एक वेक्टर है, ए है और ये बी है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा? इन दोनों के दरमियान, दो वेक्टर के दरमियान जब हम एंगल मालूम करते हैं तो हम देखेंगे कि दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट है कि नहीं है। तो जब दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट होंगे ना, तो फिर इनके दरमियान जो एंगल होगा वो सही होगा। अब इनके दरमियान ये एंगल ये ठीक है नहीं, एक का हेड है दूसरे का टेल है, दिस इज ए रॉन्ग एंगल, ये सही एंगल नहीं होगा। या अगर दो वेक्टर से, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर से और वो हेड टू हेड के, फिर भी वो एंगल सही होगा। तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल जो है ये ठीक है, लेकिन ये दो वेक्टर के दरमियान ये जो एंगल है ये गलत है, ये एंगल हम नहीं लेंगे। और मिनिमम जो दो वेक्टर्स के, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स हैं और ये हेड टू हेड कनेक्ट है, फिर भी इनके दरमियान ये बिल्कुल ये एंगल सही है, ये सही है, ये हेड टू हेड कनेक्ट है। लेकिन अगर हेड और टेल कनेक्ट हो और आप कहते हैं इन दोनों के दरमियान ये एंगल है, तो ये गलत है। इस केस में आप क्या करेंगे? इस वेक्टर को आप थोड़ा एक्सटेंड करोगे, ये इसको आप, अब ये बिल्कुल ये एंगल सही है। इनके दरमियान जो सही एंगल है वो ये वाला है और ये वाला एंगल गलत है। दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल मालूम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये दो वेक्टर अगर टेल टू टेल कनेक्ट है, उनके दरमियान जो एंगल गिवन होगा वो सही होगा। फॉर एग्जांपल होंगे, यही एग्जांपल लेता हूं, दो वेक्टर से, एक वेक्टर ये है और ये फॉर एग्जांपल ए है और ये बी है। इनके दरमियान ये जो एंगल गिवन है, फॉर एग्जांपल
ये एंगल आपके पास ये गिवन है, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये है 110 डिग्री और एक एंगल ये है इन दोनों के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये है 60 डिग्री। और आपसे पूछते हैं विच वन इज द करेक्ट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, दिस वन 60 डिग्री। वी विल टेक मिनिमम एंगल। और क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये यहां पर इस वेक्टर को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है। ये विच वन इज द करेक्ट एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, बी और ए के दरमियान, दिस वन इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज व्हाट, करेक्ट, दिस इज द करेक्ट एंगल। तो दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल लेंगे, अगर वो दो वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्ट हैं तो इनके दरमियान ये एंगल क्या होगा, सही होगा। ये एक वेक्टर दूसरा है, दिस इज कॉल्ड टेल टू टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड टू हेड। ये एंगल सही है, लेकिन अगर हेड टेल से कनेक्ट है और वो एंगल गिवन भी है डायग्राम में, तो वो एंगल गलत होगा। तकरीबन हम दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल लेते हैं, मिनिमम कितना हो सकते हैं एंगल, मिनिमम जो एंगल हो सकते हैं वो 0 डिग्री हो सकता है। और मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो आपके पास होते हैं 180 डिग्री। सो द मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड वी विल ऑलवेज टेक द मिनिमम एंगल। मेरा ये मतलब नहीं है कि 0 लेंगे हमेशा, लेकिन मिनिमम एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान 0 आ सकते हैं और मैक्सिमम कितना आ सकते हैं, 180 तक आ सकता है। लेकिन हम दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल लेंगे वो देखेंगे कि कम से कम एंगल कौन सा है, वो हम लेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि इनमें दो वेक्टर्स के दरमियान कहां पर इनके टेल टू टेल कनेक्ट है या हेड टू हेड कनेक्ट है। दिस इज द वेरी टेक्निकल पॉइंट, हाउ टू टेक द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल किस तरह लेते हैं। चलिए ये पॉइंट तो हमें समझ आ गया, ये पॉइंट तो हमें समझ आ गया, ये पॉइंट हमें समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट वो भी हमें समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह, वो भी समझ आ जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं कुछ वेक्टर से जो हम यूज करेंगे, वेक्टर टाइप्स। द मार्कर में भी आ रहा हुआ दोस्तों, वेक्टर टाइप्स, वेक्टर्स टाइप्स जो हमारे कोर्स में जितने यूज होते हैं हम वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में थोड़े से डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स किसे कहते हैं? पैरेलल वेक्टर का सिंपल डिफिनीशन ये है कि जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। अगर एक वेक्टर एलॉन्ग नॉर्थ है और दूसरा भी एलॉन्ग नॉर्थ है, खैर देखो यो खर बची यो दस भी बची, अगर परवाह नहीं, नेचर सेम दे या न दे, मैग्नीट्यूड सेम दे या न दे, कोई भी सोने पे सुहागा, कोई भी परवाह बने की, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ इनका डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ए, ये एक दूसरा वेक्टर है जो इससे बड़ा है ए और बी, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, बोथ आर, दोनों का जो हेड है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, 0। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है 0। क्या इनका नेचर सेम हो सकते हैं? मे और मे नॉट। क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं? मे और मे नॉट। इनका सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लियर? तो इसमें एक स्पेशल केस है, हाँ, इक्वल वेक्टर, बिल्कुल। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। और दूसरा, इनका नेचर भी सेम होगा, नेचर भी सेम होगा, इनका नेचर भी सेम होगा। नेचर मतलब ये है कि या तो दोनों फोर्स होंगे या दोनों वेलोसिटी होंगे, मतलब इसका यूनिट सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल दो वेक्टर से ए इज इक्वल टू बी, दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ये तब पॉसिबल है जब ए का एक्स कंपोनेंट बी के एक्स कंपोनेंट के बराबर हो और ए का वाई कंपोनेंट बी के वाई कंपोनेंट के बराबर हो, then you can say these are equal vector. फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है, उस पर दो फोर्स एड कर रहे हैं 10 न्यूटन और ये भी है 10 न्यूटन,
दिस इज F1, दिस इज F2। तो F1 इज इक्वल टू व्हाट, F2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर उसे कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उनका नेचर भी सेम होगा, इनका नेचर भी सेम होगा। ये जहन में रख के, इनका नेचर भी सेम होगा, इनका डायरेक्शन भी सेम होगा। दीज आर कॉल्ड व्हाट, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट जिसको कहते हैं थर्ड पॉइंट, एंटी पैरेलल। अपोजिट वेक्टर या एंटी, जिसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल या अपोजिट वेक्टर, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी 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 एंटी। तब वो कहे सर जिस तरह एंटी गाने का सही साहब नास्तगफिरुल्लाह खुदा ख्वासी का ना जस्ट फॉर द जो, या अल्लाह खैर, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह मंगा माफ, गुनाह गुनाह डेर दी माफी रहता होगी। अच्छा, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वो होता है एक वेक्टर ये इस डायरेक्शन में इसका है और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन इसमें है, एक टुवर्ड ईस्ट है दूसरा टुवर्ड वेस्ट है। दीज आर अपोजिट। तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनका नेचर सेम हो या ना हो, ये आपके पास क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन। एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा क्या होगा, राइट में होगा। क्या इनका नेचर सेम होना चाहिए, मे बी और मे नॉट बी। क्या इनका डायमेंशन सेम मे और मे नॉट बी, हो सकते हैं, हो भी नहीं सकता। तो इनके दरमियान जब एक लेफ्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है इस तरफ और ये दूसरा वेक्टर है, तो इनके दरमियान एंगल कितना आ गया, 180। तो अपोजिट वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दिस इज द एंगल बिटवीन व्हाट, टू वेक्टर्स। This is the angle between two vectors and this is called, इसका एक स्पेशल केस है, इसका एक स्पेशल केस है जिसको आप कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 वाले को, ऐसा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब ये है, ये वही मशरिक बल वही मगरिब, ये बारान दे बल वेशिन दे, बिल्कुल दयोबल अपोजिट। तो दो वेक्टर, फॉर एग्जांपल नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, आपको ये एक वेक्टर ज्ञान है, ए एक वेक्टर है और कोई आपको कहते हैं कि इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रा करो, तो ये हो गया इसका नेगेटिव वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इसके बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव का मतलब ये है। और जब वो इन दोनों के दरमियान फिर एंगल कितना होगा, 180। और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे -a, तो इससे हमेशा जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा। दिस इज नल वेक्टर। और ये नल वेक्टर जो है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर, ये आप मुख्तलिफ तरीकों से अचीव कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। और जब एक वेक्टर के साथ उसी का वेक्टर आप उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपके पास क्या है, नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तबादी आरजी, हर चातगूरी, हर चातगूरी, सही ना। बाज़ खलक देखें ना, चल लेफ्ट वर्क वाला आरजी डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आरजी होगा, आर्बिट्री, हर तरफ तक गोरी, चिकम तरफ तो बच्चे आंसवी। तो ये हमारे पास क्या है, नल वेक्टर है। अच्छा, नल समझ आ गया। और ये तो पॉइंट हमें समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश, पॉइंट टू बी नोटेड। लेक्चर बढ़ रहे हैं, मेरे पास एक ही पॉइंट रह गया, सही है, वो भी क्लियर करते हैं इंशाअल्लाह। और वो है, वही पुश्तो में बोलते हैं ना, वही रुपए जो है ना, रुपी वो छोटी है लेकिन वो तोल के हिसाब से बहुत बड़ी है। रुपये बड़ा था, पतोल पूरा था। नो
यूनिट वेक्टर छोटा सा है लेकिन इसका मकसद बहुत बड़ा है। तो यूनिट वेक्टर नाम ही काफी है, यूनिट वेक्टर नाम ही काफी है। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका जो साइज होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, हमेशा 1, ये हमेशा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और ये आपको क्या देगा, इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं जब मैग्नीट्यूड 1 हो, तो गिव डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, गिव डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का डायरेक्शन देता है किसी भी। क्या इसका कोई यूनिट है, ये यूनिटलेस है, ये तो खुद सुबदनो कि मैं आपको बोलता हूं किलोग्राम का यूनिट क्या है, तो आपकी सर किलोग्राम तो खुद एक यूनिट है, ये तो खुद एक यूनिट है, ये यूनिटलेस है। यूनिट का यूनिट किस तरह हो सकता है, ये यूनिटलेस है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस है ये। इसको आप सिंबल इसके लिए क्या यूज करते हैं, सिंबल, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ले ले, उसके ऊपर केप का साइन, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट, एन ले ले, आर ले ले, आई ले ले, जे ले ले, के ले ले, दिस इज द सिंबल फॉर यूनिट वेक्टर। लेकिन जब आप इसको मैथमेटिकली लिखते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर पे मैंने यूनिट वेक्टर पे कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो हम मैथमेटिकली लिखते हैं ए वेक्टर, यानी जब इसको मालूम करते हैं फिजिक्स में, जब हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि इसको यूनिट वेक्टर को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ए वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड। जब एक वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, इट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए केप, ए मैग्नीट्यूड एंड ए केप। ये एक वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। इसको लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और उसके साथ मैंने लिख लिया अप या नॉर्थ। तो ये अप क्या है, डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकंड अप, तो अप इज ए यूनिट वेक्टर, 20 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड। या इसके साथ नॉर्थ लिखते हैं या साउथ लिखते हैं विच इज द वेलोसिटी, या हम कुछ इस तरह भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स के लिए यूज करते हैं एक्स के लिए आई, वाई के लिए यूज करते हैं व्हाट, जे, और के लिए यूज करते हैं, सॉरी जेड के लिए यूज करते हैं व्हाट, जेड के लिए, जेड डायरेक्शन के लिए के। दीज आर द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का पॉइंट टू बी नोटेड, यूनिट वेक्टर का जब स्क्वायर लेते हैं 1 के बराबर, यूनिट वेक्टर का जो सिंपल मैग्नीट्यूड ये 1, ये हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर। कोई भी, सिर्फ आई जे के नहीं, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, जनरली कोई भी यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर थे, 1 के बराबर थे, इसे में रखिए। तो यूनिट वेक्टर को किस तरह मालूम करेंगे, शाबाश, अभी मैं आपको आई जे के फॉर्म में देता हूं। ये एक वेक्टर है, आपको एमसीक्यूज इस तरह देंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, a vector f, ये एक बॉडी पे एक फोर्स है, 3i प्लस 4j, और आप कहते हैं व्हाट इज इट्स यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा ए ऑप्शन। ये एक एमसीक्यूज है इस पे, दैट इज 3i प्लस 4j divide by 2, and that is B option, 3i plus 4j multiply by, and C option, that is 3i plus 4j divide by, and D option, 3i plus 4j divided by 7. Which one is a unit vector? तो इस यूनिट वेक्टर को मालूम करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन क्या है, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
सिर्फ आपने इसमें ये चीज मालूम करना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं? ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आप किस तरह मालूम करेंगे? तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 4। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, 3 और 4 वेक्टर जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। 3 का स्क्वायर लेंगे, फिर 4 का स्क्वायर लेंगे, इससे आएगा 25 अंडर रूट, 25 को अंडर रूट से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यही वेक्टर है और मैंने इसको इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें। जब इस एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। कभी कभार आपको ऑप्शन देते हैं व्हिच वन इज ए यूनिट वेक्टर। यहां ए वेक्टर इज गिवन दिस, फाइंड ए पैरेलल वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू व्हाट एफ, मतलब यूनिट वेक्टर मालूम करो। या आपको ऑप्शन देते हैं कि इसी तरह कुछ वेक्टर देते हैं व्हिच वन इज ए यूनिट वेक्टर, तो फिर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे इस तरह। वो मैं जब एमसीक्यूज करवाऊंगा तो मैं वो आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो यूनिट वेक्टर इस तरह मालूम करते हैं, यूनिट वेक्टर इस तरह मालूम करते हैं। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर इसका मैग्नीट्यूड तो 5 आ गया, ये तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर इस यूनिट वेक्टर का मैं प्रूव करना चाहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा तो देखिए ये f यूनिट वेक्टर एंड दिस इज f एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ f। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं तो ऑलरेडी देखो दैट इज 3i प्लस 4j डिवाइड बाय व्हाट 5। तो अब मैं दोनों साइड का इधर से भी मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, इधर इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इसका भी मैं मैग्नीट्यूड लूंगा और इसका भी मैं मैग्नीट्यूड लूंगा और नीचे वाले का इसका भी लूंगा, मैग्नीट्यूड लूंगा, स्क्वायर लूंगा। मतलब मैग्नीट्यूड का ये मतलब है, अब सुनो कि मैं इसका भी स्क्वायर लूंगा, 3i मल्टीप्लाई बाई 3i तो इससे आते हैं 9, इससे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से आते हैं 16, इधर 5 मल्टीप्लाई बाई, ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये है कि इसका हमने स्क्वायर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लो और ऊपर वाले ये जो है प्लस इसका भी स्क्वायर लो और इसका भी आपने स्क्वायर ले लिया। तो ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ f, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ f यूनिट वेक्टर और वो 1 के बराबर आ गया। तो मैंने आपको ये बता रहा था कि कभी कभार आपको ऑप्शन देते हैं कि विच वन इज ए यूनिट वेक्टर, तो आप ऊपर वाले पार्ट का नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर लेंगे, अगर वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं और उससे आंसर 1 आते हैं तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ये मैं आपको समझाऊंगा। तो यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं? एक क्वेश्चन इस तरह आते हैं, वेक्टर गिवन होगा या यही क्वेश्चन होगा और कहेंगे फाइंड ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू f, मतलब यूनिट वेक्टर मालूम करो। या एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये होगा विच वन इज ए यूनिट वेक्टर, ऑप्शन देंगे जिसका आंसर 1 आता है मैग्नीट्यूड लेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, अगर एक दूसरे को कैंसिल करके 1 आते हैं तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ये हम एमसीक्यूज में प्रैक्टिस में करवाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, वो मुझे पता है। सही है, ये हवाई बातें नहीं है, ये बहुत जरूरी था। ये हमारा पहला लेक्चर था MD-CAT का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैंने पहले अपलोड किया लेकिन वो थोड़ा क्लियर नहीं था, राइटिंग भी क्लियर नहीं थी, साउंड भी क्लियर नहीं था। आज इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर है। अब मुझे अपना फीडबैक दे दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।